नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार संजय कुमार जी। संजय जी से हम लोग बात करेंगे 5 राज्यों के जो चुनाव घोषित हुए हैं और देश के इतिहास के सबसे निष्पक्ष चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बारे में। संजय जी, इतने ज़्यादा निष्पक्ष चुनाव आयुक्त हैं हमारे कि उनको समय की पाबंदी थी और 60 लाख लोगों के वोट बने या ना बने उनको चिंता नहीं है। 40-50 लाख लोग इन 5 राज्यों में से अभी फंसे हुए हैं गल्फ में, वो वोट डालने आ पाएँगे कि नहीं आ पाएँगे, उनको इस बात की भी चिंता नहीं थी। कितने गज़ब के निष्पक्ष ज्ञानेश कुमार जी हैं, ज़रा उनकी शान में 2-4 शब्द कह दीजिए। निष्पक्ष कह लीजिए, निर्लज कह लीजिए, जो भी बोल लीजिए, सब चीज फिट बैठ जाता है इन पे। देखिए, एक पब्लिक सर्वेंट है, उनको अपनी गरिमा बना कर रखनी चाहिए थी। उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए था कि किस ओहदे पे हैं। केवल वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। उस ये इस लोकतांत्रिक देश के एक समझिए, इनके हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि इस देश के लोकतंत्र को बचा कर रखना है और आगे ले जाना है, और इस धरोहर को फ्यूचर के लिए छोड़ के जाना है, जिससे इस देश का जो लोकतंत्र बचा रहे। लेकिन ये एक ऐसा आदमी, आप देखिए, इसके आप जब देखेंगे विजुअल्स, आप अभी बंगाल गए हुए थे, और जिस हिसाब से वो प्लेन से उतर के एयरपोर्ट पे जिस जो लैंग्वेज था, बॉडी लैंग्वेज था, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी इस ढंग से अकड़ कर नहीं चलते, और जिस मतलब ये एरोगेंस में नहीं चलते। आप मतलब ये इतना एरोगेंट है कि हम चलो नुकसान पहुंचा रहे हैं इस देश को। ही इज प्राउड कि इस देश को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। राइट। ये सोच रहे हैं कि विपक्ष को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस देश की परंपरा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इस देश को उसी रास्ते पे ले जा रहे हैं जिस रास्ते पे बांग्लादेश चलता रहा है, और जिस रास्ते पे पाकिस्तान चलता रहा है। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के डेमोक्रेसी की ये हालत इसलिए है कि वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस थे, कम से कम इलेक्शन कमिश्नर के जो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के इंस्टीट्यूशंस थे, वो तटस्थ नहीं रह पाए। उनको उनमें वो तटस्थता नहीं दी गई और उनको मजबूत नहीं किया गया। एज ए रिजल्ट आप देखिए कि जो शेख हसीना को क्यों भागना पड़ा। इसलिए भागना पड़ा कि अभी इलेक्शंस तो हुए ही थे, 5-6 महीना ही पहले हुए थे वहाँ पे बांग्लादेश में इलेक्शंस, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं था कि जो रिजल्ट है, जो वर्डिक्ट है, वो पॉपुलर सही। सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। एज ए रिजल्ट लोग भड़क गए, लोग उसके खिलाफ हो गए, और शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, और उनकी पार्टी इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। तो आप देखिए कि उस देश का ये हाल हो गया, जो देश बना था बंगाली नेशनलिज्म पे, जो देश जो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ा था। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो अभी ईस्ट बंगाल पहले तो एक ही थे। पॉपुलर इलेक्शंस 1970s में हुए, जिसमें जो अवामी लीग थी, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी, उसने पॉपुलर मैंडेट जीता पाकिस्तान के सेनेट में, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी। 161 या 62 सीट थे, मतलब कि 1-2 सीट एक्स्ट्रा थे सिंपल मेजॉरिटी से। वो पूरा लेकिन जो पश्चिमी उस टाइम पे ये जो वेस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था, जो ईस्ट पाकिस्तान। हाँ, सही बात। तो वो एक तरफा उसमें सारी दोनों वोट, मिला सारी के सीट्स आ गई थी उनको, सारी सीट्स तो आ गई उस थी। हाँ, तो उसको उसको जब उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया तो बांग्लादेश बन गया। और तो ये इतिहास है, हम जानते हैं, दक्षिण एशिया हमारे पड़ोस का ये इतिहास है। ये इतिहास इसी से शुरू होता है कि जो इलेक्शन कमीशन ने सही से काम नहीं किया, और इलेक्शन कमीशन ने इन्फोर्स नहीं किया अपने चीज़ों को, अपने रिजल्ट को। आज आज वही चीज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार सरकार के साथ मिलकर वही गेम खेलने जा रहे हैं। आप देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि आप एक एक आदमी को जोड़े। योर जॉब इज टू ऐड एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। आप गवर्नमेंट के एजेंडा पे चलकर केवल उन लोगों को आप हटाना चाहते हैं जो सरकार को वोट नहीं देते, तो आप डैमेज कर रहे हैं इस डेमोक्रेसी को, विल ऑफ द पीपल को डैमेज कर रहे हैं। 60 लाख, देखिए 60 लाख के करीब
बंगाल में रह गए, अभी भी वोटर लिस्ट में नहीं आ पाए, जबकि देश की आबादी बढ़ रही है और ये वोटर लिस्ट से नाम कटे जा रहे हैं। दूसरे बिल्कुल। तरफ आपने गल्फ स्टेट्स में करीब करीब 40 से 45 लाख 50 लाख लोग साउथ के लोग रहते हैं। केरला से कम 15-20 लाख तो केरला से होंगे ही। 40, केरला से 40 लाख सर। 40 लाख है। 41, अब 41। इतनी बड़ी आबादी है और सब जुड़े हुए हैं, एवरी ईयर 2-3 टाइम ये विजिट करते हैं केरला वो सब। और इलेक्शन के समय तो वो ये प्लेन से आते हैं, चार्टर्ड प्लेन से आते हैं इलेक्शन वोट करने के वोट लिए। डालने बिल्कुल आते हैं। लास्ट टाइम भी ये चार्टर्ड प्लेन से आए थे, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे आते हैं वोट करने। आप उनको उनका भी कदर नहीं कि आज क्राइसिस, जिस क्राइसिस से वेस्ट एशिया गुजर रहा है, मिडिल ईस्ट के गुजर रहा है, आपने उस क्राइसिस को भी ध्यान में नहीं रखा, कैसे वोट करेंगे इस चीज़ का भी प्रोविजन नहीं किया। तो आप ये जो जो मैंडेट होता है, पॉपुलर विल होता है, उसको ऑनर नहीं कर रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप फ्री एंड फेयर, आप केवल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए ही नहीं, कराते हुए दिखे भी। आपने जिस ढंग से बंगाल में वहाँ के क्या कैबिनेट सेक्रेटरी को हटा दिया, चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया, सेक्रेटरी को हटा दिया, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को हटा दिया। आपके हाथ में ये सब चीज नहीं, आप नहीं कर सकते ऐसा। आपने केवल मोटिवेटेड होकर किया। क्या आपने उत्तर प्रदेश में, अच्छा बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में ऐसा काम किया आपने? क्या आसाम के चीफ सेक्रेटरी और आसाम के डीजीपी को हटाया आपने? नहीं हटाया ना। आसाम का मुख्यमंत्री कुछ भी बोल रहा है मुसलमानों के खिलाफ, क्या आपने एक बार भी ऑब्जेक्शंस रेज किए? नहीं किए। ये कॉम्युनल, इतना कॉम्युनल स्टेटमेंट माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे। तो आप देखिए, ये चिंता की बात है कि हम भारत पॉपुलर मैंडेट से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल उठ गया। यही इसी वजह से जब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती लोगों के प्रति, तो गवर्नमेंट आवारा हो जाती है। आज गवर्नमेंट आवारा की तरह व्यवहार कर रही है कि हमें तुम्हारे कोई कदर नहीं है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट अटेंड नहीं करते, अपना इलेक्शन रैलीज अटेंड करते हैं, है ना। इलेक्शन रैलीज संजय भाई, ये इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ 193 सांसदों ने साइन करके दिया है कि हमको इस पे भरोसा नहीं है। अब बताइए, ऐसी स्थिति में तो इनको अपने आप को रिक्यूज कर लेना चाहिए था, जैसे ओम बिरला ने किया। एकदम रेस्क्यू करना चाहिए था अपने को। आप देखिए, यू आर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी नहीं है। अगर विपक्ष, पूरा विपक्ष आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आता है और आप पे भरोसा नहीं करता, तो एज ए अपराइट ऑफिसर, सिविल सर्वेंट, आपको रिजाइन कर देना चाहिए या आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए उस पोस्ट से। बिल्कुल। इतिहास आपको बहुत इज्जत करेगा। नहीं तो आप उन्हीं लोगों में गिने जाएंगे जैसे अभी भी मीर जाफर बंगाल में गिने जाते हैं, क्योंकि उसने मीर जाफर ने जिस हिसाब से धोखा दिया, उसकी वजह से बंगाल अंग्रेजों के हाथ में चला गया। उस समय मीर कासिम लड़ाई लड़ रहे थे। तो कहने का मतलब है कि जो ऐसे ही दगाबाजों में आपका नाम होगा। आपने लोकतंत्र के साथ दगाबाजी की, है ना। जयचंद, आप लोकतंत्र के जयचंद बनते जा रहे हैं, लोकतंत्र के जयचंद के रूप में याद किए जाएंगे। आपको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल। ये सही चीज नहीं है। तो हमें जीत और हार लोकतंत्र दोनों को मजबूत करता है। चाहे जीत हो चाहे हार हो, लोकतंत्र को ही मजबूत करता है। अब ये लोकतंत्र में ये गारंटी है कि अगर एक बार आप हारे तो दूसरी बार जीत भी सकते हैं। दिस इज ब्यूटी ऑफ लोकतंत्र कि लोग बदलाव करते रहते हैं, आप सीखते हैं अपनी गलतियों से, फिर नए रूप से आते हैं, फिर चलाते हैं सरकार को, फिर नए आइडियाज के साथ आए, आप हारे जीते। एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, चलने दीजिए। आपने उस पे अटैक किया, उस पे कुल्हाड़ी चलाया। ये बहुत चिंता की बात है। और जो इस देश को देश से मोहब्बत करते हैं और इस देश को फलता फूलता देखना चाहते हैं, आपके इस कुकर्म के कारण बहुत ही मायूस हैं। आप उनके पूरे आवाम को आप दुख दे रहे हो। इस देश के लिए आप बहुत नुकसान वाला काम कर रहे हो। तो लेकिन ये सीखने वालों में से नहीं है, इनको बहुत दूसरे ढंग का एरोगेंस है और ये कॉम्प्रोमाइज्ड ब्यूरोक्रेट है।
इसीलिए इनसे कुछ उम्मीद नहीं है, और ये अब उसी डेकाडेंट पॉलिटिकल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो डेकाडेंट पॉलिटिकल बिहेवियर को ये सरकार रिप्रेजेंट करती है, जो कट ऑफ है पब्लिक सेंटिमेंट से, कुछ मतलब नहीं, बस अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो ये सब धोखेबाज होते हैं, इतिहास इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करता। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने तफसील से पूरा विषय हमारे सामने रखा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।